Good morning student, this is your 8th class science and we have completed lesson number 4 energy. फिजिक्स का लेसन नंबर 4 एनर्जी है जो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चन ऑल्सो, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए वी हैव कंप्लीटेड. आई होप आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिख लिए होंगे. पार्ट बी वी हैव डन 3 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ फोर्स. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन. ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर. व्हेन अ फोर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, फोर्स है 20 न्यूटन, ये गिवन है आपको. फोर्स इज 20 न्यूटन गिवन and through a distance of 15 meter. distance of 15 meter. distance कितना दिया हुआ है? 15 मीटर. ये डिस्टेंस गिवन है आपको यहाँ पर. फोर्स 20 न्यूटन, डिस्टेंस 15 मीटर, ये गिवन है आपको यहाँ पर. आपको कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन कैलकुलेट करना है आपको. वर्क डन. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस. ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो यहां पर क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट लिखिए आप यहां पर. मतलब फोर्स लगाने पर आपका ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डिस्टेंस 15 मीटर मूव हुआ है. 20 न्यूटन फोर्स लगाया आपने. फोर्स मल्टीप्लाई मीटर कितना आ जाएगा? 300 न्यूटन मीटर, यानी कि 300 जूल आपकी क्या आ जाएगी? वर्क डन. क्या आ जाएगा आपका? वर्क डन. यह आ जाएगा आपका 300 जूल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको अ बॉडी गेट डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर एंड इन डूइंग सो डज अ वर्क ऑफ 480 जूल. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है आपको डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस कितना गिवन है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 मीटर, यानी कि आप जब बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं वो 8 मीटर मूव कर रही है. ठीक है, और दिया है डज अ वर्क ऑफ 480 जूल, और वर्क दिया हुआ है आपको. वर्क डन कितना हुआ है? 480 जूल, यानी कि एक बॉडी को 8 मीटर मूव करने के लिए 480 जूल वर्क डन हुआ है. देन यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स. आपको बताना है कि कितना फोर्स लगा इस वर्क डन को करने के लिए. अगर एक बॉडी को 8 मीटर मूव किया है आपने, उसको इतना वर्क डन किया है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ा. वर्क डन जैसे हमने अभी देखा था क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है. यही सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर. वर्क डन is equal to force multiply displacement. फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन कितना गिवन है? 480 जूल आपका गिवन है. फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 8 मीटर. आप इस टर्म को अगर आप इस साइड ले आते हैं, फोर्स आपको कैलकुलेट करना है. अगर आप इस टर्म को इधर ले आते हैं, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई में इस साइड जाके क्या हो जाएगी? डिवीजन में हो जाएगी. 480 जूल डिवाइडेड बाय 8 जूल इज इक्वल टू फोर्स. 6 से चला जाएगा ये. 8 6 48 होते हैं ना, 0. तो फोर्स कितना आ गया आपका? 60 जूल से, सॉरी मीटर है यहाँ पर, 8 मीटर, न्यूटन मीटर.
जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है ना आपका, मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन आ गया, 60 न्यूटन फोर्स आ गया। फोर्स का क्या आंसर आ गया आपका, 60 न्यूटन। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इफ द हाइट ऑफ द बॉडी इज हाफ्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा इफ, अगर आप क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा जब आप क्या करते हैं, बॉडी की हाइट हाफ कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, देखिए जरा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। मास यानी कि वेट होता है बॉडी का, जितना वेट है, g ग्रेविटी फैक्टर, मतलब जो आपकी अर्थ है वो आपके ऊपर ग्रेविटी लगाती है, और h है हाइट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ द हाइट ऑफ द बॉडी इज हाफ्ड, हाइट ऑफ द बॉडी इज हाफ, अगर इसको हम हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, यानी कि mgh/2 कर दें तो क्या हो जाएगा। अगर हम इस फैक्टर को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इस फैक्टर को 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मास और ग्रेविटी ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यानी कि ये सभी पूरे फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर हम हाइट को हाफ करते हैं, अगर हम हाइट को हाफ करते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, हाफ। पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। तो ये हाइट का इफेक्ट पड़ता है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया था। फोर्स क्या है, 20 न्यूटन गिवन है, डिस्टेंस 15 मीटर गिवन है, 300 न्यूटन मीटर आ गया। न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं, तो वर्क डन क्या आ गया, 300 जूल आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 5th में था आपका, डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर, वर्क डन कितना है 480 जूल, और फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमें यहाँ पर वर्क डन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिए हुए थे, यहाँ पर हमें वर्क डन दिया हुआ है 480 जूल। जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 8 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को उठा करके यहाँ ले आएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी और 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 न्यूटन आंसर आ जाएगा इसका, 60 न्यूटन आंसर, यानी कि फोर्स आ गया 60 न्यूटन। 60 न्यूटन फोर्स लगाने पर 480 जूल वर्क डन करने के बाद हम एक बॉडी को 8 मीटर तक हिला सकते हैं, 8 मीटर तक मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट थर्ड, ये आपका जो 5th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम उसकी हाइट को हाफ कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन में है, जितना मास g और h इन तीनों पर जो इफेक्ट पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ, अगर हम हाइट हाफ कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ, पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको करना है अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।